गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 मानव विकास के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। तो यहाँ से जो दो अंतर सीधे सीधे स्पष्ट हो रहे हैं वो ये है कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और विकास जो है वो गुणात्मक होता है। दूसरा ये कि वृद्धि जो है वो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास हमेशा धनात्मक या सकारात्मक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है। उत्तर, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा में अवसरों की पहुंच समाज के निम्नतर स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। तभी विकास लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है और विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। तो इस परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास क्या है। नंबर 1, विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। नंबर 2, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। और नंबर 3, विकास परिवर्तनशील है। इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सकें। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से होता है। पहला, मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, यदि देश में योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन होगा। थर्ड, मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। फोर्थ, श्रम केवल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ही नहीं अपितु उसका उपयोग भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मानव विकास से संबंधित उपागम निम्न है। सबसे पहले है आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आय उपागम जो किसी भी राष्ट्र में जितनी क्या राष्ट्रीय आय है, क्या प्रति व्यक्ति आय है, तो जितनी आय अधिक होगी तो उतना वहाँ का मानव जीवन स्तर भी उच्च समझा जाएगा। दूसरा है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो कल्याण उपागम यानी कि सरकार की तरफ से अधिकतम व्यय करके क्या क्या कल्याणकारी कार्य, क्या क्या कल्याणकारी गतिविधियां हो रही हैं जिससे कि मानव जीवन स्तर उच्च हो सके। नेक्स्ट है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास।
यह आधारभूत आवश्यकताएं मानव विकास का स्तर दर्शाती हैं। तो आधारभूत आवश्यकताएं यानी कि मानव को जीवित रहने के लिए या मानव जीवन के लिए कम से कम जो हैं ये 6 आवश्यकताएं होनी बहुत, ये मतलब ये इन आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो 6 आवश्यकताएं हैं शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति या स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी कह सकते हैं, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास। नेक्स्ट है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना और उसका विकास करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो इसमें स्पष्ट ये बताया गया है कि मानव विकास का एक अर्थ जो है वो मानव क्षमताओं का विकास करना होता है, जिसमें कि मानव जो है अपनी क्षमताओं का विकास करके जो है संसाधनों तक, जो भी संसाधन उसे मिले हैं उस तक अपनी पहुंच बना सके। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास शब्द से क्या तात्पर्य है या मानव विकास से आप क्या समझते हैं? किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। सबसे पहले तो सभी बच्चों को ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि मानव विकास की अवधारणा जो थी उसका प्रतिपादन किस सन में हुआ, तो 1990 में। और इनका प्रतिपादन किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने इसका मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इनके मापन के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है मानव विकास के संदर्भ में, तो वो है विकल्पों की बढ़ोतरी या विकल्पों की संख्या अधिक होना। 1990 ईस्वी में उनकी इस मानव विकास की संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को उसके यहाँ मानव विकास के आधारभूत क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक लोगों की पहुँच के आधार पर कोटिक्रम या कोटिबद्ध किया जाता है। और इसमें जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के मध्य, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो 0 से 1 के मध्य रहता है। तो ये तय किया जाता है जो उस देश के मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है। इन अवधारणाओं में सभी प्रकार से विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प भी स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं, जो मतलब समय के साथ साथ विकल्प भी बदलते रहते हैं। जितना मानव विकास करता जाएगा तो वैसे ही उसके विकल्प भी बदलते जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि विकल्प भी स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। अतः विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ जीवन नहीं होता बल्कि उसका कोई उद्देश्य होना भी ज़रूरी होता है। इसका अर्थ है लोग स्वस्थ रहें, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। यही जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एक सार्थक जीवन क्या होता है। तो सार्थक जीवन, इसकी भी परिभाषा आपको इसी में मिल जाएगी, इसी आंसर में, कि सार्थक जीवन क्या होता है?
जिसमें कि लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, वो अपने बुद्धि और विवेक का विकास कर सकें और समाज में अपनी सहभागिता या प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। तो यही एक सार्थक जीवन जो है उसकी परिभाषा भी यही है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास से आपका क्या अभिप्राय है? मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों या घटकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वैसे भी मानव विकास से क्या अभिप्राय है या जो मानव विकास का अर्थ है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि मानव विकास जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है कि लोग जो हैं वो सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, और दूसरा है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मानव विकास के स्तंभ या मानव विकास के घटक जिन पर मानव विकास टिका हुआ है। तो वो 4 स्तंभ जो हैं मानव विकास के वो हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो सबसे पहले है समता। समता क्या है? अवसरों में प्रत्येक को समान भागीदारी मिलना ही समानता है, इसी को ही समता भी कहा गया है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि समता जो है यानी कि सभी की समान भागीदारी और सभी को समान अवसर जो है वो प्राप्त होना। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो लिंग, जाति या किसी भी आधार पे जो है किसी प्रकार का भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। तो सतत पोषणीयता का अर्थ है कि संसाधनों की निरंतरता, और वो कब रहेगी? जब हम अपने आने वाली अपनी भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखेंगे और वर्तमान समय में संसाधनों का बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार के विकास को सतत पोषणीयता या सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। तो यहाँ पे उत्पादकता का अर्थ है कि मानव के क्षमताओं में, मानव की कौशल में और उसके स्वास्थ्य में सुधार करके हम जो है मानव की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, उसकी उत्पादकताओं को हम बढ़ा सकते हैं। और लास्ट जो है चौथा जो स्तंभ है वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहें। तो सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं, किसी भी दृष्टि से हों, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हों, सामाजिक दृष्टि से हों, तो जो भी पिछड़े हुए हैं उनको भी समान अवसर प्रदान करना और उनको भी इस लायक बनाना कि वे भी जो है अपनी उत्पादकता दे सकें। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सशक्तिकरण।